इस पर्वत की बुलंदी पर शिखर के कोने में एक गर्भगृह है। गर्भगृह के अंदर जो रखा है, जिसकी यहां साधना होती है, जिसको देखना स्थानीय बाशिंदे अपना सौभाग्य समझते हैं, वो हमारी सोच, समझ और कल्पना से कोसों दूर था। विश्वास नहीं होता तो सुनिए। दावे के मुताबिक आम से दिखने वाले इस मंदिर में भगवान की अस्थियां रखी हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, अस्थियां। क्या किसी एक भगवान के शरीर के हिस्से या अंग को कभी आपने साक्ष्य के तौर पर देखा है? अब आप कहेंगे ये कैसे संभव है? यही हमने भी कहा, लेकिन उस पौराणिक पर्वत के शिखर पर जो एक मंदिर है, वो कुछ और ही कहता है। मंदिर में जो मूर्ति है वो भगवान कार्तिकेय के अंग का अवशेष है, भगवान के अंग का अवशेष है। ऐसा आप लोग भी मानते हैं? बिल्कुल, ये मान्यता है कि ये जो है भगवान के ही अंग का अवशेष यहाँ पे है। इस गर्भगृह के अंदर एक शिला थी, बिल्कुल इंसानी अस्थियों जैसी। दावा था कि उस शिला में भगवान कार्तिकेय की अस्थियों के अवशेष हैं, जिसकी रोज सुबह शाम पूजा होती है। वो मंदिर वहां कब से है, उस मंदिर को किसने बनवाया, ये कोई नहीं जानता। बस लोगों का दावा यह है कि मंदिर में भगवान कार्तिकेय की अस्थियों के अवशेष रखे हुए हैं। जितने विश्वास के साथ पल भर में हमने इस बात को खारिज कर दिया, उससे कई गुना ज्यादा भरोसे के साथ लोगों ने कहा कि आप जो कुछ भी सुन रहे हैं वो 100% सच है। उनके अंग का अवशेष इसी शिला में है। इसी में है, वही है जो सफेद इसी शिला में मिला हुआ है। जी। इस पर्वत पे आने के बाद हड्डियों की पूजा, यहाँ हड्डियों के ढांचे के रूप में कार्तिकेय कुमार की पूजा इस पर्वत पे की जाती है। यहाँ पे एक मंदिर है जो कि हम अस्थियों के रूप में बोलिए या शिला भी है वहाँ पे, उसके रूप में हम यहाँ पे पूजा करते हैं। कार्तिक महाराज जी का मंदिर है। चढ़ाई करके जब हम उस मंदिर तक पहुंचे तो हमें सबसे ज्यादा जल्दी थी उस साक्ष्य को देखने। अस्थि वाली मूर्ति कहाँ रखी हुई है? ये भैया सामने पे है ना, ये सामने। जैसे ही हमने गर्भगृह के पट खोले और सामने हमें जो कुछ भी दिखा, उसने लोगों के दावे की लाज भी रख ली और हमें बुरी तरीके से चौंका दिया। आपको जानकर यह हैरत होगी कि यह कहानी गर्भगृह में खत्म नहीं होती, वहां से एक नया मोड़ लेती है। गर्भगृह में जो दिखा वो हमें कहीं और लेकर गया, एक बेहद तंग दर्रे में। वहां कुछ ऐसा दृश्य था जिसने पुराणों के सबसे बड़े सच को दुनिया के सामने रख दिया। बहुत लंबी गुफा है। इस गुफा का कोई छोर नहीं है। एक मिनट, ये क्या है?
तक के जिस संगम से गंगा की प्रवाह शुरू होती है, उस कहानी के लिए हमारा सफर भी वहीं से शुरू हुआ था। मंजिल की ओर जाते समय एक ही सवाल दिमाग में था, आखिर उस मंदिर के गर्भगृह में ऐसा क्या रखा था जिसे वहां के लोग भगवान कार्तिकेय की अस्थियां बताते हैं। अस्थि यानी शरीर का हिस्सा, वो भी किसी देवता का, ये तो असंभव था। हम तो बस ये देखना चाहते थे कि ऐसे अविश्वसनीय दावे की वजह क्या थी। हमारा अंतिम ठिकाना था उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग का क्रौच पर्वत, जिसके शिखर पर है कार्तिक स्वामी मंदिर। उससे पहले पड़ता है धारी देवी का मंदिर, जो उत्तराखंड की रक्षक देवी भी कही जाती हैं। मान्यता के मुताबिक सूबे के चारों धाम की रक्षा यही करती हैं। धाम में देवी की प्रतिमा खुली छत के नीचे रखी जाती है। मान्यता इतनी गहरी है कि कोई इस नियम को तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटाता। क्रौच पर्वत पर जाने से पहले यहां माथा टेकने की परंपरा है, तो हमने भी इसे निभाया। धारी देवी को जागृत देवी भी कहते हैं कि देवी ने खुद इस स्थान को चुना मंदिर बनाने के लिए। देवी ने अपनी आवाज में लोगों को बुलाया और कहा कि इसी स्थान पर मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। ठीक वैसे ही कार्तिकेय स्वामी ने भी एक स्थान चुना अपने अंग के अवशेष को रखने के लिए। अपने अंग के अवशेष को रखने के लिए उन्होंने क्रोच पर्वत को चुना। सवाल यह भी है कि आखिर क्रोच पर्वत को ही क्यों चुना?